अनाज और दाल के मोर्चे पर महंगाई फिर से चिंता बनकर उभर रही है। गेहूं की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। बीते अगर आप एक महीने में देखें तो भाव 200 रुपए तक बढ़ गए हैं। अब इस वजह से संभावना है कि खुले बाजार में सरकारी गेहूं की बिक्री जल्दी शुरू हो सकती है। हालांकि इस साल सरकार की गेहूं खरीद लक्ष्य के मुकाबले 80 लाख टन कम रही थी, जिस वजह से खुले बाजार में भी सरकार बड़े हाथ खोलकर गेहूं की बिक्री नहीं कर पाएगी। सरकारी एजेंसियों ने मई के अंत तक 262 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जबकि लक्ष्य 341 लाख टन का था। ऊपर से अप्रैल के बाद अब तक गेहूं की कीमतें 200 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। अगर आप अप्रैल के अंत की बात करें तो दिल्ली की मंडी में जो गेहूं का भाव था 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 2510 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर आप दालों की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 3 दलहन की सरकारी खरीद पर लगी 40% कैपिंग हटा दी है। ये कैपिंग तुअर, उड़द और मसूर पर लगी थी। कैपिंग हटने के बाद अब किसान प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू होने पर इन तीनों दलहन जितनी चाहें उतनी मात्रा में सरकार को बेच सकेंगे। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। प्राइस सपोर्ट स्कीम तब लागू होती है जब फसलों का भाव समर्थन मूल्य के नीचे चला जाता है। सर, दाल और गेहूं को लेकर अब क्या संभावना बनती दिख रही है? गेहूं को लेकर सरकार की तरफ से जो ओपन मार्केट सेल का संकेत दिया गया वो बाजार में कीमतें तोड़ने की ही क्या ही संकेत था। और बाजार में जो महंगाई की अंतर्धारणा अनाज में खासतौर से गेहूं में बनी हुई है, और हम एक अप्रत्याशित सी परिस्थिति अनाज के बाजार में पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि फसल के ठीक दौरान जब फसल की कटाई होती है, फसल सरकार के गोदामों में, किसान के घरों में और बाकी गोदामों में पहुंचती, उस समय भी कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। अब इस समय अनाज के बाजार में 2 तरीके के दबाव काम कर रहे हैं। एक तो सरकार के पास पर्याप्त अनाज भंडार नहीं है, ये बाजार को पता है। दूसरी बात यह कि खरीफ के को लेकर आशंकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मानसून को लेकर हमने आपको बताया कि मानसून की कमजोरी, खरीफ में बारिश की कमी और बुवाई पर असर पड़ने की संभावनाओं के साथ भरी हुई है। और इस स्थिति में सरकार की तरफ से संकेत इसलिए दिया गया ताकि बाजार में कीमतें बढ़ने की संभावनाओं पर थोड़ा विराम लगाया जा सके। दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से नेफेड की खरीद के लिए, नेफेड को सुविधा देने के लिए और ज़्यादा खरीद का प्रोत्साहन दे रही है। और इसलिए पीएसएस स्कीम, जिसका जिक्र शुभम ने आपके साथ पास किया, कि किसानों को अब और ज़्यादा दालें बेचने की छूट मिलेगी। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियाँ बाजार की दृष्टि से कैसे काम करेंगी, ये देखना होगा हमें आगे। फिलहाल अगर आप मानसून, गेहूँ और दाल की तीनों की ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिकोण है, इसे देखें तो ये खाद्य महंगाई को ताकत देता दिख रहा है। अगले 2 महीनों के दौरान खाद्य महंगाई पर इसका असर हमें दिखेगा। गेहूं पर और दाल पर तो बात चली रही थी। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने आज खरीफ फसलों के लिए भी एमएसपी को घोषित कर दिया है। सर, कितनी बड़ी एमएसपी? ये सबसे महत्वपूर्ण खबर थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि खरीफ के लिए इसी महीने में समर्थन मूल्य की घोषणा होनी थी। मानसून की कमजोरी की छाया, सूखे की संभावना, बारिश की कमी की संभावना के बीच सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है। समर्थन मूल्य के जरिए सरकार एक कोशिश करेगी कि इस बार थोड़ी सी बुवाई बेहतर हो सके। धान पर का जो ए ग्रेड धान है उसका समर्थन मूल्य 2060 रुपये से बढ़ाकर 2203 रुपये किया गया। लगभग 180 से 190 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2040 से बढ़ाकर 2183 रुपये किया गया है। कपास के समर्थन मूल्य को भी 6080 रुपये से बढ़ाकर 6620 रुपये किया गया है। दालों में भी समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जो चार्ट हमारे पास आया उस हिसाब से मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपये से बढ़ाकर 8558 रुपये किया गया है। उड़द का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है लगभग 300 रुपये के आसपास। तुअर के समर्थन मूल्य में भी करीब 400 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से इन आंकड़ों को देखें तो धान और तुअर के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी काफ़ी ऊंची है। और ये शायद इस वजह से की गई है क्योंकि पिछले साल सरकार के अनाज भंडार में पर्याप्त गेहूं नहीं था। पिछले साल भी हमने गेहूं की फसल पर के समर्थन मूल्य के बाद भी गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं देखी। तो इस साल सरकार का प्रोत्साहन ये है कि बाजार में कीमतें ऊंची रखी जाएं। मक्का का समर्थन मूल्य भी 1962 रुपये से बढ़ाकर 2090 रुपये किया गया है।